अपनी गल अगे रखने वास्ते। वैसे हुड्डा साहब आने वाले, कॉल आ गई है थोड़ी। सब ने अपनी गल करती, मुद्दे की गल एक ही है कि तुसी 5 तारीख नू जाना है और किन्ने बंदियां नू अपने नाल लेके जाना है वोट वास्ते, ये तुहाडे उपर निर्भर है। हुण 5 तारीख नू जाना है, सब कुछ क्लीयर है। 5 तारीख उपरों 5वां बटन, हाथ दा पंजा। भैया ने बिल्कुल क्लीयर करता है कि इथों लीड किन्ने दी मिलेगी। हुण मैं अपील कर दी हूं 20,000 नू होर किन्ना अगे वधा के भेजेगा NIT। जब EVM मशीन खुले तो पता चल जाए। तुहाडे नाल नाल मेरा भी मत्था ते सिर फक्र नाल उच्चा हो जाए, क्योंकि ये हुण मेरे उत्ते दारोमदार आया होया है कि NIT तेरा है, हुण मेरा बन के दिखा दो। जद भी तुसी सोचो घर कोई भी गल होंदी है ना, जिवें कोई इत्थे प्रोग्राम है या कुछ, कहते कि नहीं नहीं ये तो ना तेरे एरिया का है ना, तू जा, तेरे ही भाई बंधु तेरे को बुला रहे हैं। ते सोचो जब वो इन्ना मैनू मान सम्मान दे रहे हैं और इत्थे मैनू इन्ना मान सम्मान मिल रहा है, ते तुसी भी अपने जवाई नू, अपने मेहमान नू भेंट स्वरूप इस सीट दोगे। हुण जो जो इस गल ते इत्तेफाक रखता है वो एक दफा ताली बजाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैनू वैसे पूरी उम्मीद है, पर मैनू कहा गया कि इत्थे खड़े होके बोलो, तो मैनू लगता है कि सिर्फ मैं वोट अपील ही करांगी। उस तो बाद 8 तारीख तो बाद वो घर तुहाडी धी तुहाडी भैन उत्थे तुहानू सदा मिलेगी। बेशक कोई किन्ना बिजी रहे, कोई घर होए चाहे ना होए, मैं उत्थे हमेशा तुहाडे वास्ते हैगी हाँ। और इत्थे पूरे सम्मानित मंच नू मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम और अपना सारा आशीर्वाद बनाए रखन साडे ते। बहुत बहुत धन्यवाद। तुहाडे हुण जिन्हां दा इंतजार कर रहे सी वो पहुंचण वाला ही है। एक दफा होर फतेह बुला दो। वाहिगुरु जी दा खालसा, एक दफा होर जोर नाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी दा खालसा। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। हमारे बीच में अनिल कुमार नेताजी, अजय नाथ जी, भाई हरिंदर गुलाटी जी, जितेंद्र बढ़ाना, हमारे पार्षद जीते भाई जी भी हमारे बीच में पधारे हैं। हम उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अर्जुन सिंह जी शिव दुर्गा बिहार से हमारे बीच में पधारे हैं, हम उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन। भैया सबसे बार दुबे जी भी हमारे बीच में पधारे हैं शिव दुर्गा बिहार से। हमारे बसंत विरमानी जी भी हमारे बीच में पधारे हैं, हम उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मोहसिन हमारे बीच में पधारे हैं, हम उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मेरी बार बार अपील, प्रार्थना, कृपया ये रास्ते कर दीजिए। इस रास्ते से हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष जी ने आना है, हमारे हुड्डा साहब ने आना है। मेरी आपसे अपील, प्रार्थना, कृपया कुर्सियां बहुत सारी खाली पड़ी हुई हैं और अब अननेसेसरी आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। भाई साहब राजेश बढ़ाना जी हमारे यूथ कांग्रेस के नेता हैं, भड़कल के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं साथ साथ माफी भी मांगता हूँ कि हमारे बीच में हमारे बहुत महान अतिथि आए हुए हैं, हमारे बहुत सारे साथी आए हुए हैं। बहुत सारों का नाम नहीं ले पाएंगे मंच से क्योंकि भीड़ ज्यादा है। आप सभी से मेरी गुजारिश कि इस बात के लिए हम क्षमा के पात्र होंगे। जितने भी मेरे भाई यहाँ पधारे हमारे बीच में। अब मैं मोहन सिंह चन्नी जी को, मोहन सिंह भाटिया जी के जो लड़के हैं उनको 2 मिनट के लिए बुला रहा हूँ। चन्नी भैया बोलेंगे। चन्नी जी कृपया कुर्सियां भैया जल्दी आ खाली है। मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से मेरी प्रार्थना, कृपया कुर्सियों पे बैठें। मेरी बार बार अपील आप सभी भाइयों से। अशोक प्रधान जी ओल्ड फरीदाबाद से हमारे बीच में पधारे हैं, हम उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। नवाब खान, मनोज सुरजीत नागर जी हमारे गांधी कॉलोनी से हमारे भाई हमारे बीच में पधारे हैं, हम उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मेरी चन्नी भाई से प्रार्थना, कृपया वो आए बीच में। भाई विधान प्रताप जी भी पहुंचे हैं, हमारे छोटे भाई, हम उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। परम पूजनीय वीर जगन्नाथ जी, मंच पर बैठे मेरे बुजुर्ग, टाउन की सरदारी और मेरी बहन वेणुका चौधरी जी और काफी सारे मेरे भाई बंधु खड़े भी हैं, बैठे हैं। अभी कुछ सरदारी गुरुद्वारा सिंह सभा गेट पर खड़ी है और अंदर भी बैठी है, जिसमें रविंदर सिंह राणा, बहादुर सिंह सब्रवाल, पूर्व प्रधान ऑल इंडिया बन्नू बिरादरी, उनकी सारी टीम भी यहाँ आई हुई है। अभी थोड़ी देर में जब हमारे मुख्यमंत्री जी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, क्योंकि हमने आज से ही उनको मुख्यमंत्री बना दिया है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, विधायक भटकल विजय प्रताप जी थोड़ी देर में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि समय बहुत कम है, और अगर मैं बोलने पे आ गया तो फिर मैं चुप नहीं होता, क्योंकि बोल नहीं लगता हूं। आने वाली 5 तारीख को अगर भटकल विधानसभा का नक्शा आपने बदलना है, नर्क को अगर स्वर्ग बनाना है, तो भाई विजय प्रताप जी के जो निशान है, पंजे का निशान कांग्रेस पार्टी का, उस पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ ले जाकर वोट डलवाने हैं, ताकि अभी जिस तरह मेरी बहन ने बोला, हम आपसे ये वादा करते हैं कि हम अपनी बहन की आंखें नीचे नहीं होने देंगे, ना उनका सर नीचे होने देंगे। आपका सर हमेशा ऊंचा रखेंगे, ये सारे टाउन के भाई बंधु और बुजुर्ग। 20,000 से ज्यादा मतों से विजयी बनाकर विजय प्रताप को हम जिताएंगे। आगे की लीड जो है वो बढ़ती जाएगी, गांवों तक जाते जाते 50-55 हजार तक। ये हमको आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिताकर ही हम उन्हें विधानसभा में भेजेंगे, और मुख्यमंत्री जी से हम ये प्रार्थना करेंगे कि जिताना हमारा काम है और मंत्री बनाना भूपिंदर सिंह हुड्डा जी का काम। मंत्री हमें जरूर चाहिए, और मंत्री जो चाहिए वो विजय प्रताप चाहिए। पिछली जो भी मंत्री थे, विधायक थे, अगर हम उनकी बुराइयों पर चलें तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो काम किए उनका इनाम उनको अपनी पार्टी ने ही दे दिया। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक को उनका जो इनाम मिलना था कामों का, उनकी पार्टी ने ही दे दिया, घर बिठा दिया। हमें किसी की बुराई करने की जरूरत नहीं, और हमें ये भी नहीं सोचना कि हमने सामने वाले जो कैंडिडेट है उसको हराना है। हमने हराने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, हमने ये सोच के चलना है कि हमने विजय प्रताप जी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताना है।
जहां हम जीत जाएंगे वहां ऑटोमेटिक सामने वाला हार गया। तो हारने की तरफ हमने नहीं सोचना, नहीं जाना। हमने जीत की तरफ चलना है कि भाई विजय प्रताप जी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताना है। 5 तारीख को पंजे के निशान पर वोट लगाकर ज्यादा से ज्यादा भाई साहब भाई विजय प्रताप जी को मतों से जिताएं। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में विजय कांगड़ा जी आए हुए हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि आए और अपने 2 शब्द बोलें। हेलो, किशन कांगड़ा जी अपनी टीम के साथ आए हैं। हम उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और लीलू राम जी भी हमारे बीच में पधारे हैं। विजयपाल सरपंच जी सिकरोना हमारे बीच में, भाई जवाहर ठाकुर जी, हमारी बहन गीता प्रधान जी लकड़पुर से, गुलशन बग्गा जी हमारे बीच में पधारे हैं। भाई सुशील सैफी जी से मेरी प्रार्थना, कृपया वो 1 मिनट के लिए आएंगे। सुशील सैफी जी। भैया मेरी राजेश फैसला एडवोकेट हमारे बीच में पधारे हैं। और मैं साथ साथ धन्यवाद करता हूं अपने प्रशासन का। हमारे जो भाई पुलिसकर्मी हैं, ये पिछले 4-5 घंटे से खड़े होकर हम सबके साथ सहयोग करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। मैं इन भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ साथ मैं अपनी फरीदाबाद की मीडिया टीम जितनी हमारे बीच में पधारी हुई है, इन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूं। ये काफी देर से हमारे बीच में है, मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूं। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है सभी भाइयों से जो स्टेज के आसपास खड़े हुए हैं वो सभी अपनी कुर्सियों में आ जाएं, ताकि हमारे बीच में भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी पहुंचने वाले हैं और आप उनके विचार सुने। हमारे बीच में सुहेल सेठी जी शायरी के माध्यम से 2 शब्द आपके बीच में रख रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आदरणीय जितने मेरे सीनियर लीडर और सभी माता बहनें जो स्टेज पे हैं और स्पेशल भाभी जी के लिए, सबके लिए, और सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों और महिलाओं, मेरी माता बहनों, सबके लिए मेरा नमस्ते, सलाम। मांगे राम कटारिया जी सरपंच हमारे बीच में पधारे हैं, हम उनका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो सबसे पहले एक नारे से मैं स्टार्ट करूंगा, आप लोग मेरा सारा साथ देना। और एक शायरी के माध्यम से, मैं एक शायरी के माध्यम से विजय प्रताप की तरफ से आपको एक रिप्रेजेंट करूंगा। प्लीज इस पे गौर देना। चौधरी विजय प्रताप। आवाज नहीं है ये सब भाई साहब, जोश होना चाहिए, जोश। इसमें युवा बहुत हैं, बुजुर्गों की आवाज आ रही है, युवाओं की नहीं आ रही। चौधरी विजय प्रताप, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी। अब एक शायरी के माध्यम से गौर फरमाना। मैं आप सबके लिए विजय भाई की तरफ से एक शायरी कहता हूं और आप लोगों की तालियां जरूर होनी चाहिए उस पे। तो मैं स्टार्ट करूंगा और आप सब बड़े शांति से और ध्यान लगा के सुनना। ये सब आपके लिए और खासकर 1 नंबर बाजियों के लिए ये। मैं कतरा होकर भी दरिया से जंग करता हूं। सर जितने भी दुकानदार हैं प्लीज इसे सुनना जरूर, ये स्पेशल आपके लिए है। मैं कतरा होकर भी दरिया से जंग करता हूं। मुझे बचाना, ये विजय भाई कह रहे हैं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। ये आप लोग जो बैठे हो ना, समंदर है समंदर। मैं कतरा होकर भी दरिया से जंग करता हूं। मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। मेरी हिम्मत सलामत रहे, मेरी हिम्मत सलामत रहे। ये एक चिराग कितनी आंधियों पे भारी है, कितनी आंधियों पे भारी है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय विजय प्रताप। भाई अजय भाटिया जी मार्केट नंबर 1 हमारे बीच में पधार चुके हैं। मोहसिन भाई एसी नगर से, सरफू सरपंच जी बड़खल से। सभी से मेरी प्रार्थना गुजारिश, आप जितने भाई खड़े हो, क्यों टांगे रहे हो, कुर्सियां लगी हुई हैं, आराम से बैठिए। सभी से मेरी गुजारिश,
सभी से मेरी प्रार्थना, जोड़ के प्रार्थना है आपसे, कृपया आप कुर्सियों पे बैठे। कुर्सियां पीछे की तरफ खाली, बहुत सारी कुर्सियां के लिए लगाई हैं। भाई साहब चंद मिनटों में हमारे बीच में भावी मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पधारने वाले हैं। चंद मिनटों में ही नीलम चौक तक पहुंच चुके हैं, आपके बीच में आ रहे हैं। मेरी सबसे प्रार्थना है कि सभी आ जाएं। जो साइडों में भाई खड़े हैं, मैं बार बार स्टेज के माध्यम से प्रार्थना करें कि आप लोग आए, अपनी सीट को ग्रहण करें। अब हमारे बीच में चौधरी हुड्डा सिंह जी आ चुके हैं, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। हेलो, हमारे बीच में हमारे भावी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पधार चुके हैं, गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आप सभी से मेरी प्रार्थना, कृपया अपना अपना स्थान ले लें। आपके बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पधार चुके हैं, गुरुद्वारे में माथा टेकने गए हैं। आप सभी से मेरी गुजारिश, हाथ जोड़ के प्रार्थना, कृपया आप अपना अपना स्थान ले लें। मार्केट के जितने भी भाई बंधु हैं, सभी से मेरी प्रार्थना, कृपया अपने अपने स्थान, अपने अपनी दुकानों से बाहर आ जाएं और कुर्सियों पे बैठें। सभी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना। हरियाणा प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भाई जितेंद्र जी सोनावाले हमारे बीच में पधार चुके हैं। हम उनका यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारी सरदारी से प्रार्थना, कृपया थोड़ा सा स्थान का अदल बदल कर लें, क्योंकि हुड्डा साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। सभी से मेरी प्रार्थना, थोड़ा स्थान का अदल बदल कर लें। मेरी जितेंद्र जी से प्रार्थना, जितेंद्र भारद्वाज जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनसे के प्रार्थना, कृपया वो स्टेज पे आए और स्टेज से संबोधन करेंगे हमारे जितेंद्र जी। जितने भाई आगे खड़े हो गए, मेरी प्रार्थना, कृपया यहां से हट जाएं। पीछे वाले भाइयों को कुछ नहीं दिखाई देगा। सभी से मेरी प्रार्थना, कृपया आप यहां से हट जाएं। हमारे बीच में आज बीजेपी को छोड़कर भाई श्याम सुंदर कपूर जी पधारे हैं। वो कांग्रेस परिवार को ज्वाइन कर रहे हैं। भाई श्याम सुंदर कपूर जी, उनके लिए एक जोरदार तालियां बजाएं आप सभी भाई। उन्होंने अपने काफिले के साथ आ रहे हैं। देखिए पीछे की तरफ से भाई श्याम सुंदर कपूर जी भारी तादाद में आते हुए पीछे की तरफ से देखो आ रहे हैं। हम उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री, हरियाणा को बनाने वाले श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे बड़े भाई विजय प्रताप के साथ हमारे अनुरोध पे 1 नंबर मार्केट में पधारे हैं। उनकी आमद पे जोरदार तालियां, आवाज नहीं आ रही पीछे से, जोरदार तालियां। जयकारा पीर बजरंगी, नारे तकबीर। सभी को परमात्मा को याद करेंगे सभी का। और अब अंत में मेरे जिस स्थान के आगे खड़े हैं उनका मान सम्मान, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। हमारे बीच में हमारे बड़े भैया, मैं बोलूं मेरी तो पिताजी से भी बड़ी उम्र के हैं, श्री श्याम सुंदर कपूर जी। श्री श्याम सुंदर कपूर जी, विवेक प्रताप सिंह जी, राजेश भाटिया जी, चावला साहब ट्रस्टी संतों गुरुद्वारा, सारे आ चुके हैं। क्या क्या चेहरे आए हैं, अमरजीत भाई, सभी का यहाँ पहुंचने पे बहुत 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 धन्यवाद। अजय भाई बजाज जी, वाह वाह। जितने चमकते हुए चेहरे हैं सारे आज इस सलाम में पधारे हैं। आपका यहाँ पहुंचने पे बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से सभी का स्वागत, जोरदार तालियां। पंजाबी स्वीट्स के आगे जो भाई खड़े हैं, आपकी तालियां नहीं बज रही, जोरदार तालियां। कपूर साहब से मेरी प्रार्थना कि वो स्टेज पे ऊपर आ जाएं। चावला साहब भी, श्याम सुंदर कपूर जी, चावला जी, जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उन सभी से मेरी प्रार्थना कि वो आज बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और ये हमें अपना पूर्ण समर्थन देते हैं हमारी पूरी बिरादरी के साथ। इनसे मेरी प्रार्थना, कृपा
हमारे बीच स्टेज पे ऊपर आ में जाए। समतोल गुरुद्वारे से हमारे बड़े भाई सन्नी भैया का नाम क्या है एक्चुअल, हमें तो नाम ही नहीं पता, हम तो सन्नी भैया बोलते हैं। सन्नी भैया हमारे बीच में आए हैं, आपका जोरदार स्वागत, आपका बड़े प्यार वाले मन से स्वागत। हमारे बीच में कपूर साहब, भाटिया साहब, पीछे अरोड़ा जी। मेरी प्रार्थना अनिल कुमार नेताजी से, कृपया वो 1 मिनट के लिए आएंगे। अनिल कुमार नेताजी, मेरा भाई अपना किशन संबोधन कांगड़ा, करेंगे। बिल्कुल किशन कांगड़ा भी अपनी पूरी टीम के साथ पधारे हैं। आपसे अनुरोध है आप भी मंच पे आ जाएं। अनिल कुमार नेताजी। कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ए मेरे भोले साथी, 2 बात तू जान ले, एक तो बोलना सीख ले, दूसरा दुश्मन को पहचान ले। साथियों, आपने देखा 10 साल बीजेपी सरकार ने फरीदाबाद बड़कल विधानसभा को, पूरे हरियाणा को नरक बना दिया है। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए, चाहे वो बदरपुर फ्लाईओवर हो, चाहे वो बदरपुर से मेट्रो हो, बल्लभगढ़ तक हो, इस सरकार ने कहा कि मेट्रो गुड़गांव तक जाएगी। क्या 1 इंच पिलर लगाया इन्होंने? केवल ये झूठ पे झूठ बोलते हैं। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, यही मेट्रो आपकी गुड़गांव तक जाएगी। तो साथियों, दम उबलते हैं, अरमान उबल जाते हैं, तूफान मचल जाते हैं। हमें बदलने की कोशिश न करना यारो, हम बदलते हैं, दुनिया के इतिहास बदल जाते हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई विजय प्रताप जिंदाबाद। आने वाली 5 तारीख को भाई विजय प्रताप को कांग्रेस पे हाथ मोहर लगाकर भाई विजय प्रताप काम कर। धन्यवाद। जितने भाई स्टेज पे खड़े हैं, उन सभी से मेरी प्रार्थना, कृपया वो स्टेज से थोड़ा सा पीछे की तरफ हट जाएं। जितने भाई आगे की तरफ स्टेज पे खड़े हैं, सभी से मेरी प्रार्थना। ये जो परिवार सामने खड़ा है, हमारा छायाकार बंधु, चाहे अपना हक वाले हैं, चाहे हमारे वॉइस ऑफ फरीदाबाद वाले हैं, चाहे हमारे मेट्रो वाले हैं, संध्या वाले हैं, जितने भी हैं, आप सभी हमारा परिवार है। लेकिन अनुरोध यह कि जो आपके पीछे खड़े हैं उनको मंच नहीं दिख रहा। आप सभी से अनुरोध है, आप थोड़ा वी शेप में हो जाइए, थोड़ी सी उस साइड हो जाइए। और पीछे सबको रिकॉर्डिंग इस पूरे प्रोग्राम की मिलेगी। पीछे आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। प्लीज मेरा अनुरोध है, हमारे बीच में चौधरी कुलदयाल जी, सुखदयाल जी, राजू भैया आए हुए हैं, मेरा भाई बाशी मनीष सानी जी वो भी आए हुए हैं। स्टेज पे जितने भी भाई खड़े हुए हैं, उनसे मेरी प्रार्थना, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें, थोड़ा पीछे की तरफ होके। अच्छा, और जितने भी मेरे भाई बंधु खड़े हैं, उनसे मेरी प्रार्थना, हाथ जोड़ के प्रार्थना। और कमाल की बात, अभी तक तो हमारे जो पब्लिक थी ना, वो सारी नीचे थी, लेकिन ये हमारे विजय भाई का प्यार है, सारे उनको प्यार देने के लिए स्टेज के ऊपर भी चढ़ाए हैं। अनुरोध करूंगा जितने भाई हमारे मंच के ऊपर हैं, कृपया नीचे आ जाए। मेरे बीच में, हमारे बीच में जितने भी छायाकार बंधु हैं, प्लीज मेरी अनुरोध है आप सबसे, क्योंकि पीछे मेरे को भी इशारा हुआ है, किसी को कुछ नहीं दिख रहा। आप सभी से अनुरोध है, थोड़ा सा वी शेप में हो जाइए, थोड़ा सा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी गुरुद्वारे से बाहर आते हुए जोरदार तालियां बजाएं उनके स्वागत के लिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। हम हमारे भावी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का फरीदाबाद की पावन धरती पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भाई कृपया करके मंच खाली कर दे, भाई मंच खाली कर दे। विजय जी भी उनके साथ हैं, चौधरी महेंद्र प्रताप जी, बहुत सारे हमारे गणमान्य व्यक्ति उनके साथ हैं। मैं उन सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और सभी से मेरी प्रार्थना, स्टेज से थोड़ा पीछे हट जाएं, हुड्डा जी को ऊपर आने दें। फरीदाबाद पहली लाइन खाली, हरियाणा दी शान, कृपया पहली लाइन खाली करवा दीजिए। साडा पंजाबी विरा हमारे बीच में पूर्व हरियाणा क्रिकेटर भावी मुख्यमंत्री स्टेज पे पधार चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी बैठ जाएं, सभी से मेरी प्रार्थना, कृपया स्टेज से बैठ जाएं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में पधार चुके हैं, हमारे भावी मुख्यमंत्री। 5 तारीख के बाद आप देखेंगे 1 नंबर दुकानदार, मोस्टली पंजाबी बाहुल एरिया है, और जयकारे से अगर स्वागत नहीं हुआ तो
हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी। भाई विजय जी उनका स्वागत करते हुए, हुड्डा साहब का स्वागत करते हुए भाई विजय प्रताप जी, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में पधारे हैं। हम उनका यहाँ पहुंचने पर, फरीदाबाद की पावन धरती पर पहुंचने पर, एक नंबर मार्केट में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई विजय प्रताप जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री व आने वाले मुख्यमंत्री चौधरी श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लेकर यहाँ पधारे हैं। उनका यहाँ आने पर स्वागत है और धन्यवाद भी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। भाई आवाज नहीं आ रही तालियों की, आपसे अनुरोध है। श्याम सुंदर कपूर जी को हुड्डा साहब कांग्रेस पार्टी का पहनाते हुए, कांग्रेस पार्टी के परिवार में शामिल करते हुए श्याम सुंदर कपूर जी का कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। मेरा पुनः अनुरोध, स्टेज कपूर साहब, श्याम सुंदर कपूर जी हुड्डा साहब का स्वागत करेंगे। श्याम सुंदर कपूर जी, श्याम सुंदर कपूर जी पगड़ी पहना के हुड्डा साहब का स्वागत करेंगे। श्याम सुंदर कपूर जी पगड़ी पहना के हुड्डा साहब का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। भैया मैं बार बार हाथ जोड़ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोग स्टेज खाली कर दें, स्टेज खाली कर दें। एक मिनट, सभी से अनुरोध है, सभी अपना कृपया शांति बनाएं, शांति का ध्यान दें, कृपया स्टेज से थोड़ा पीछे हट जाएं। श्याम कपूर जी पगड़ी पहनाकर भावी मुख्यमंत्री हुड्डा जी का स्वागत करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। मेरा भाई सुमित गौड़ भी हमारे बीच में पधारे हैं। उनका भी यहाँ आने पे स्वागत है। बहुत ही पुराने कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के। मेरा भाई दीपू भाई भाटिया साहब सारे खड़े हुए हैं। बोलो जो भाई मिल रहे हैं कृपया करके स्टेज खाली कर दी। सभी से मेरी प्रार्थना, कृपया हुड्डा साहब का स्वागत करके सब नीचे की तरफ बैठ जाएं। मेरे बीच में मेरे बड़े वीर जी, हमारे फरीदाबाद की शान, हमारी पगड़ियों की शान सरदार रविंदर सिंह जी राणा, सरदार रविंदर सिंह जी राणा हमारे बीच में पधारे हैं। उनका यहाँ पे पहुंचने पर स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। मेरे बीच में सरदार उजागर सिंह जी रतला, मेरा भाई अजय ननिहाल जी, अजय नाथ जी, वाह जी वाह, कमाल की बात है। आज हमारे पंजाबियों के सारे हीरे स्टेज के ऊपर हैं। हमारे बीच में सरदार बहादुर सिंह जी सब्रवाल, फ्रूट गार्डन से बंटी भैया, हमारे वेद मामा जी हमारे बीच में पधारे हैं 3 नंबर से। इनका जब तक इनका मैं स्पेशली नाम नहीं लूंगा, इनका मान सम्मान नहीं होगा। हमारे बीच में केएन गुलाटी जी के परिवार से गुलाटी साहब पधारे हैं। आपका भी यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत। एक बार जोरदार जयकारे से मेरी सभी से प्रार्थना, कृपया मंच से आप नीचे उतर जाएं। जितने भी मेरे बड़े भाई बुजुर्ग हैं उनसे मेरी प्रार्थना, कृपया स्टेज पे भीड़ ज्यादा हो रही है। जितने मेरे भाई हैं उनसे मेरी प्रार्थना भाई विजय प्रताप जी से, कृपया वो आए जिसके लिए आप सारी इतनी देर से, आप सब लोग इतनी देर से बैठे हुए हैं। भाई विजय प्रताप जी अब अपना संबोधन देंगे। हमारे प्रताप जी से मेरी प्रार्थना, विजय प्रताप जी अब मंच संभालेंगे। आपके जोरदार तालियों से विजय प्रताप के लिए आशीर्वाद होना चाहिए। तालियों की आवाज नहीं आ रही। आपसे अनुरोध है, जिस 5 नंबर बटन को आपने दबाना है उस 5 नंबर को यूज करके जोरदार तालियां से विजय भाई का स्वागत करेंगे। मेरी प्रार्थना भाई विजय प्रताप जी से, कृपया वो आए और मंच पर अपना संबोधन दें। भाई विजय प्रताप जी, हमारे चाचा इंद्रजीत सिंह जी सब्रवाल, चाचा राजू सिंह जी ऑप्टिकल वाले, आज सभी से अनुरोध है मंच के ऊपर आके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत करें। हमारे चाचा पिंटू वीर जी, हमारे 1 नंबर की शान, आपका भी यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत। फिर पुनः जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे भाई विजय प्रताप। जोरदार तालियां। राजा नवीनीकरण शुरू किया है, लेकिन अफसोस पिछले
मंच पर विराजमान आज की इस सभा के अध्यक्ष और हमारे शहर के सबके पूजनीय आदरणीय प्रिय जगन्नाथ जी आज की सभा के अध्यक्ष, मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि, हम सबके नेता, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, आज पूरी कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस के, न केवल हरियाणा कांग्रेस बल्कि पूरी हिंदुस्तान की कांग्रेस में सबसे बड़े किसान नेता भी हैं और आने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हम उनका स्वागत करते हैं। आज जो कांग्रेस में आए हैं हमारे कपूर साहब, उनका स्वागत है। हरीश गुलाटी जी, एक्स मेयर सूबेदार सुमन जी, बसंत खटक जी, इंजीनियर रंजीत जी, डीसीपी पवार जी, उमेश पंडित जी, खेमचंद कोहली जी, पार्षद जितेंद्र बढ़ाना, राकेश बढ़ाना जी पार्षद, ओम प्रकाश गौड़ जी, कैलाश बैसला जी पार्षद, विकास भारद्वाज जी पार्षद, रतन सिंह जी पार्षद, सुरजीत नागर जी, हमारे बहुत सीनियर नेता सरदार प्रताप सिंह चावला जी, हमारे इलाके के बहुत ही आदरणीय सुरेंद्र पंडित जी, वेद भाटिया जी, ठाकुर राजाराम जी, अनिल नेताजी, समुंदर सिंह जी, प्रीतपाल बेदी जी, मोहन आजाद जी, उजागर सिंह जी, चन्नू आजाद जी, बांदर सिंह सबरवाल जी, हरबंस सिंह सेठी जी, इंद्रजीत सबरवाल जी, रविंदर सिंह राणा जी, भारत अरोड़ा जी, भामला साहब, वेदपाल जी, कुछ नाम लिखे नहीं है, सुमित गौड़ जी, राम सिंह नेता जी, भामला साहब, बालू सिंह जी, अजय भड़ाना, हमारे गुलाटी अंकल, नौनिहाल जी, हमारे यहां पर उपस्थित, क्षमा कीजिएगा वैसे इतने उसमें नाम रह जाते हैं, समय की मर्यादा है, सीएम साहब को आगे भी जाना है। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद है कि आपने इतनी भारी संख्या में आकर हमारे होने वाले मुख्यमंत्री साहब का जो आज स्वागत और सम्मान किया है, उसके लिए धन्यवाद। आज सीएम साहब हम आपका स्वागत करते हैं क्योंकि हम तो आपको आज से ही सीएम कहते हैं, पहले भी सीएम थे और आगे भी सीएम हो गया। जनता के सीएम पहले भी आप थे और आज भी आप ही हो और होने वाले सीएम आप हो। आज एनआईटी की इस महान भूमि पर, कर्म योगियों की भूमि पर, ये वो जगह है जो आजादी के बाद पंडित नेहरू जी ने जिसको बसाया था। ये खेत हुआ करते थे, हमारे सारण, मन्यारू, प्रतापगढ़ के गांवों के खेत हुआ करते थे और इन खेतों को एक्वायर करके ये एक महान नगरी पंडित नेहरू जी ने बसाई और उन पुरुषार्थियों के लिए बसाई जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से एनआईटी, इसका नाम रखा गया न्यू इंडस्ट्रियल टाउन, एनआईटी जिसने न केवल फरीदाबाद की पहचान हरियाणा एनसीआर में बनाई, हिंदुस्तान में बनाई और एशिया में भी मैनचेस्टर कहलाया। एनआईटी केवल इस टाउन के लोगों की मेहरबानी और ताकत से इतना ज्यादा इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया यहाँ, उस समय की सरकारों ने भी सहयोग दिया। आप सभी जानते हैं 2009 से 14 के बीच हरियाणा ने हर क्षेत्र में नए आयाम छुए। हरियाणा के नवनिर्माण में आज भी किसी का नाम लिया जाता है तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का लिया जाता है। उस समय फरीदाबाद को क्या नहीं मिला और हरियाणा को क्या, इनके समय में रोजगार में हरियाणा नंबर 1 था, पर कैपिटा इनकम में हरियाणा नंबर 1 था, खिलाड़ियों को सम्मान देने में नंबर 1 था, किसानों को सम्मान देने में नंबर 1 था और लॉ एंड ऑर्डर में हिंदुस्तान में नंबर 2 था। आज हम बेरोजगारी में सबसे ज्यादा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर में 20 नंबर पे हैं, पर कैपिटा इनकम में 10वें से भी नीचे चले गए। किसान और महिलाओं की हालत तो देश के सामने है। तो हुड्डा साहब, आपके ना रहने से इस भाजपा ने
क्या दुर्दशा की है। कहां जब आपके समय 70,000 करोड़ हरियाणा पे कर्ज था, आज 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा हरियाणा पे कर्ज है और 2.25 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। आज सारा हरियाणा लेके फरीदाबाद तक सब आपकी तरफ देख रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी आपके नेतृत्व में, और फरीदाबाद का वो पुराना दौर वापस आएगा जिसमें आपने इस शहर को इतनी बड़ी सौगात दी मेट्रो की। मेट्रो कॉरपोरेशन ने मना कर दिया था, ये कहा था कि हम पैसे नहीं देंगे। उस समय हुड्डा साहब सीएम थे और चौधरी महेंद्र प्रताप जी मंत्री थे। हुड्डा साहब ने 2,500 करोड़ रुपए बोले हरियाणा देगा, लेकिन सबसे पहले अगर एनसीआर में गुड़गांव और नोएडा से भी पहले मेट्रो आएगी तो फरीदाबाद में आएगी। फरीदाबाद में आई, आपके समय में यहाँ IMT आई, आपके समय में यहाँ सड़कों का जाल बना गया जो खस्ता हाल हो गई थी बीजेपी और इनेलो की सरकार में, हजारों करोड़ की, और वो सड़कें आज भी चल रही हैं। बीजेपी के राज में जो सड़कें बनी है 1 साल में फिर टूट गई। ये वही सड़कें हैं जो उस दौरान बनी थी, आज से 15 साल पहले, आज भी ठीक है। वो दौर था आपके समय में। आपने, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, हमारे शहर की इस गौरव को वापस कराने के लिए कोई और आस नहीं है वही हुड्डा साहब के अलावा, कोई और नहीं है। वो पुराना दौर याद करो, 10 साल बीत गए, आज हमें क्या मिला? टूटी हुई सड़कें, बहता हुआ सीवर, जो स्लम की दिक्कतें थी आज आ गई हैं शहर में। सीवर युक्त पानी पी रहे हैं जी आधे से ज्यादा लोग, सीवर युक्त पानी, ये आज फरीदाबाद की दशा है। आधी आबादी को पानी मिलता नहीं, टैंकर से पानी खरीदते हैं। सारे शहर में कूड़ा करकट है, रोज गार्डन में रोज नहीं है, रेलवे स्टेशन 10 साल से नहीं बना, नाहर सिंह स्टेडियम 8 साल से नहीं बना। ये सौगात इस बीजेपी ने दी है इस फरीदाबाद को, इस बड़कल को। अब आपसे उम्मीद है हुड्डा साहब, आप आएंगे तो दोबारा फरीदाबाद नंबर 1 होगा। लेकिन नंबर 1 करने से पहले एक हमारी रिक्वेस्ट है, जो सबसे पहले काम करना है वो ये है कि हमारे शहर का गौरव है दशहरा। 70 साल से ज्यादा से हमारा शहर और हमारी संस्थाएं इसे मना रही हैं, लेकिन ये सरकार 10 साल से दशहरे पे कुंडली मारे बैठी है, खुद मना रही है। पीछे दीपेंद्र हुड्डा जी भी आए थे, उनके समक्ष ये बात रही, उन्होंने भी वायदा किया, मैंने भी किया। अब मेरा और दीपेंद्र हुड्डा जी का वायदा अब आपके हाथ में है, वो वायदा आपको निभाना है। सरकार बनते ही दशहरा वापस हमारी संस्थाओं को और हमारे टाउन को हम वापस देंगे, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए, इस शहर को आज जीर्णोद्धार की जरूरत है, उसमें कुछ मांगे हमारे इस इलाके के लिए जो बहुत जरूरी है मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन रखने से पहले एक बात और कहना चाहता हूं मैं। आज पिछले 10 साल से भाजपा है यहां भी MLA मिनिस्टर रहे, और जो यहां से MP है वो भी केंद्र में मंत्री रहे। इतनी बड़ी ताकत आज तक फरीदाबाद को नहीं मिली। उसके बाद भी हम आज NCR में सबसे पहले ऊपर होने के बाद आज सबसे नीचे चले गए। भाजपा को चाहिए ये था कि अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें, लेकिन रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं हो रहा है। पेश हो रहा है तो क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में रोज पेश हो रही है तो जातिवाद पेश हो रही है, देहात और शहर को बांटने की कोशिश पेश हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से जो 10 साल से राज कर रहे हैं, आज आप इन बातों को कर रहे हैं, जहर की खेती को। आप उस दिन कहां थे जिस दिन 1800 दुकानें हमारे शहर को जो 55 साल पहले लीज पे दी गई थी, 99 साल की लीज पर, अभी लीज पूरी नहीं हुई, और आप लोगों ने क्या किया? लोगों के गर्दन दबा दी, फ्री होल्ड करा लो। 1-1 लाख रुपए का डिमांड किया जा रहा है उनसे, और लाखों रुपए या तो किराए दो। जिस दिन टाउन हमारे पूर्वजों ने बसाया, आपके बाप दादाओं ने बसाया, उस दिन तो खेत थे ये। इस खेत से शहर किसने बनाया? आपके बाप दादाओं ने। और आज ये शहर बन गया, आज गज के पैसे ले सरकार भेड़िए की तरह फिर वापस आ गई। 1000 लोगों ने पैसे जमा कर दिए हैं। आप देखिए कितनी बड़ी त्रासदी है। अभी 44 साल रह रहे हैं, लेकिन उनको डर दिखा दिया गया। लीज तकरीबन
1800 दुकानें हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हुड्डा साहब आते ही ये तुगलकी फरमान वापस किया जाए और जो इस सरकार ने जो जुल्म किया लोगों पे, ये वापस लिया जाए, ये नियम, उनके पैसे वापस दिए जाए, ताकि आने वाली सरकार सब ये देख सके कि न्याय होता है तो कांग्रेस सरकार में होगा और हुड्डा साहब के हाथ से होगा। एक चीज और मैं याद दिलाना चाहता हूं आप सबको, हुड्डा साहब ने जब वो मुख्यमंत्री थे हमारे शहर को इतनी बड़ी जागीर दी, इतनी बड़ी सौगात दी कि यहाँ जितनी दुकानें हैं सारे शहर में हजारों, 10,000 से भी ज्यादा दुकानें, 10,000 से ज्यादा आप देखिए दुकानें हैं, 10,000 से ज्यादा परिवार सीधे के सीधे जुड़े और फरीदाबाद में अलग है, इससे टाउन से अलग। उनको सबको CLU रेगुलाइज करने के लिए मात्र 1500 से 2000, चौधरी महेंद्र प्रताप जी मिनिस्टर थे, पूरा व्यापारी संघ का डेलीगेशन उनके साथ किया, CM साहब से टाइम लिया, 5 मिनट CM साहब ने लगाए हुड्डा साहब ने, और ये बोला कि जाओ 1500 और 2000 में तुम्हारी दुकानें रेगुलाइज कर दी। कुछ लोगों ने कराई भी, सरकार बदल ली, इन्होंने रेट कर दिए 15 से 20,000 रुपए का। ये जुल्म है, जुल्म अपनी दुकान के जिसको 70 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं कमर्शियल, ये भी हमें वापस करना है, उसी रेट पे लाना है जी, रीजनेबल रेट पे। ये भी हमारी आपसे रिक्वेस्ट। आप जब मुख्यमंत्री थे तो आपने सेक्टर 16 में एक बहुत शानदार पंजाबी भवन के लिए जगह दी। यूं तो सभी भवनों के लिए आपने जगह दी, सभी जाट, किसान, गुजर भवन, यादव भवन, सैनी भवन, सब भवनों के लिए आपने, राजपूत भवन कोई नहीं छोड़ा, पंजाबी भवन के लिए भी दी। लेकिन हमारे पंजाबी समुदाय की जो सबसे बड़ी शान है हिंदुस्तान में, वो तो हमारा टाउन है, और हमारे टाउन में नहीं है। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है, इतने इस महान शहर को जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बसाया, इस महान शहर को आप एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पंजाबी भवन जरूर दें, ताकि ये शहर हमेशा याद रखे। ये हमारी आपसे अपील है। आज जो इस बदहाल शहर के लिए हमें चाहिए वो हम आपको बताते हैं। 2014 में मेट्रो आप लाए, उसके बाद एक पिलर नहीं लगा। अब गुड़गांव तक मेट्रो का वायदा बीजेपी ने किया नहीं था। आपसे रिक्वेस्ट है कि गुड़गांव तक मेट्रो आप लेके जाएं। बढ़कर क्षेत्र का जो टाउन और बाकी कॉलोनी के हमारे हिस्से हैं, उन सभी हिस्सों में आप देखेंगे 60-70 साल पुरानी सीवेज और ड्रेनेज लाइन है। इस पूरी लाइन को आज बदलने की जरूरत है। सरकार बनने के बाद आपसे ये भी रिक्वेस्ट है, इस शहर को वापस गौरव देने के लिए ये सारा सिस्टम आपके कर कमलों से हो, ये हम सब चाहते हैं। बड़कल लेक, जो ये 200 करोड़ का बीजेपी ने एक ड्रामा कर रखा 8 साल से, हमारे शहर की पहचान भी, नाम भी बड़कल है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा है कि सीवर के STP को ट्रीट करके सीवर के पानी को, और फिर ये इसको भरेंगे। इनसे गलियों का सीवर साफ नहीं हो रहा। हमारी माताएं बहनें अगर पूछो तो बता देंगी, उनके घरों में सीवर जा रहा है। टाउन में 70% सड़कों पे सीवर है। ये हालात है। घर की बच्चियां भूखी मर रही है, ये गौशाला जमाने की बात कर रहे हैं। गलियों का सीवर साफ नहीं हो सकता, बड़कल पहुंचाएंगे। ये घोटाला बंद करना है। और आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे अनंतपुर पहाड़ में बड़कल से भी बड़ी बड़ी लेक्स हैं। अगर एक लेक का भी पानी आपने बड़कल पहुंचा दिया तो आप समझ लो आज से 60-70 साल पहले जो गौरव था बड़कल का, वो आपके हाथों से फिर वापस आ जाए। एक और चीज के लिए फरीदाबाद की पहचान बन गई है। एक तो टोल, इस शहर में 6 टोल हैं। आपने गुड़गांव का टोल अपने हाथों से बंद कराया पब्लिक इंटरेस्ट में, और बदरपुर का टोल हमें याद है जब आप मुख्यमंत्री थे तब बना था। 20 साल हो गए इस टोल को जबरदस्ती भाजपा से चलाई जा रही है। इसकी मियाद ही 10 साल थी। ऐसे ही गुड़गांव टोल रोड भी आपने बनाया था, उसकी मियाद भी 10 साल थी, और सोहना रोड की मियाद भी 10 साल थी। सरकार जाने के बाद इन्होंने दादागिरी करके 10 साल से दोबारा जबरन वो टोल चला रखे हैं। 6 टोल फरीदाबाद में है CM साहब, 6 टोल। इससे ज्यादा टोल किसी शहर में नहीं है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, कम से कम ये जो 3 टोल हैं फरीदाबाद के जो इलीगल हैं, आपकी कलम से ये जरूर हटे। फरीदाबाद पे जो टोल नगरी की तोहमत लग रही है, हटनी चाहिए। एक और आप चीज देखिए, कहीं नहीं है, ग्रीन बेल्ट में हर चौक पे ठेके आज फरीदाबाद में और कहीं नहीं दुनिया में।
रिहायशी इलाकों के सामने ठेके, सामने मकान इधर ठेका, उन घरों के क्या हालात होते होंगे। मंदिरों के सामने, गुरुद्वारे के सामने, स्कूल के सामने ठेके। ये पॉलिसी निरस्त की जाए। शहर का माहौल और उसकी प्रतिष्ठा बिगड़ रही है। ये भी एक बहुत बड़ी मांग है शहर की, हजारों जगह है। आपसे ये भी एक हमारी बड़कल की रिक्वेस्ट है। एक हमारे यहाँ 10 साल हो गए डिग्री कॉलेज नहीं है, 10 साल से कोई नहीं बना। आबादी दुगनी हो गई है। बड़कल क्षेत्र के लिए सरकार बनने के बाद आपसे आग्रह कि एक डिग्री कॉलेज भी बड़कल को दिया जाए। आप पीछे आए थे, प्रवासी सम्मेलन करके गए थे हरियाणा का, वहां आपने घोषणा भी की थी, उसे मैं दोहरा रहा हूं। आपका वायदा भी था कि हरियाणा में प्रवासी कल्याण बोर्ड आप बनाएंगे और हमारे जितने भी 8-10 प्रवासी संस्थान है मेन सबको भवन देने की भी आपने घोषणा की। वो वायदा आपका मैं यहाँ दोहरा रहा हूं और सभी लोगों को उम्मीद है वो आपके हाथ से ही होगा। ट्रॉमा सेंटर हमारे फरीदाबाद में इतना बड़ा शहर है, ट्रॉमा सेंटर नहीं है। हमारे यहाँ गेस्ट टीचर और कच्चे कर्मचारियों की संख्या, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी इतनी है। हालांकि आपने पहले ही घोषणा की हुई है, फिर भी इस मंच के माध्यम से दोहरा रहा हूं, उनको पक्का करने का आप कोशिश, आप वायदा करें। ये सबकी रिक्वेस्ट है आपसे। हमारे शहर की आबादी अब 30 लाख से ज्यादा हो गई है। अब खेलने के लिए मैदान यहां नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है, एनसीआर में जरूरत भी है। अगर आप एक स्पोर्ट्स सिटी हरियाणा की यहां दे देंगे तो काम भी पूरे हरियाणा के आएगी। दिल्ली के भी नजदीक है, गुड़गांव के भी नजदीक है, और गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच में आप दे दो तो पूरे हरियाणा और एनसीआर के काम आ जाएगी। ये भी हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। मांग हम बहुत ज्यादा रहे सीएम साहब, लेकिन क्या करें, 10 साल हो गए। दुखी है लोग, उम्मीद भी आपसे ही है और किसी से उम्मीद नहीं है। तो सबको ये उम्मीद है, मेरे सिर पे आप हाथ रख देना और मेरी रिक्वेस्ट आप मानते रहना। मैं आपके चरणों में रह के इस इलाके की सेवा करता रहूंगा और उसी परिपाटी से करता रहूंगा जिस तरह मेरे दादा चौधरी नेतराम जी ने की थी। सारा शहर जानता है इस इलाके के, जब ये बसा था सबसे पहले लोग बसंत खटक जी, पुराने लोग सरहदी साहब, पीर जी, सब हमारे दादाजी के पगड़ी पलटा यार थे, गुरबख्श सिंह जी। और जिस तरह मेरे पिताजी ने, चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने की है, उसी प्रकार मैं भी आपके संरक्षण में और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ लग के फरीदाबाद की और बड़कल की सेवा करता रहूंगा। हमारे यहाँ लकड़पुर फाटक कम से कम साल में 20 से 30 मौत होती है, कम से कम, और 2.5 लाख की आबादी है वहां, 2.5 लाख की। वहां एक अंडरपास की आवश्यकता है। उससे आगे आप जाएंगे गुरुकुल। आपको मैं याद दिलाऊं, 2014 में आपने ही उस गुरुकुल पे, फाटक पे पुल पास किया हुआ है। 2014 से 14 से अब तक उसकी जमीन एक्वायर करके इस बीजेपी सरकार ने नहीं दी है। आप जैसे ही सीएम बन जाए तुरंत अपनी कलम से, क्योंकि आपकी पुरानी चीज है 10 साल पहले, इस शहर को वो सौगात दे दें, ये हमारी रिक्वेस्ट है। एक और चीज है, उससे आगे जाएंगे तो ग्रीनफील्ड हमारा बहुत बड़ा इलाका है, वहां से भी मेरे ख्याल से रोजाना 5 से 10 हजार वाहन निकलते हैं, 10 हजार वाहन। वहां पीछे स्कूल की बस फंस गई थी, बच्चे उसमें फंस गए थे। खट्टर साहब जब सीएम थे तो 2 बार आए, उसी अंडरपास पे बोल के गए मैं पुल बनाऊंगा, लेकिन वो तो ये है कि गाड़ी में बैठे खट्टर साहब और वायदा गए भूल। उनकी भूल भी मुझे लगता है आपके हाथ से ही सुधरेगी। उस ग्रीनफील्ड का अंडरपास भी हम चाहते हैं आपके हाथ से बने, और सूरजकुंड रोड डबल भी आपकी योजना में हुई थी। एक पुल भी हमें उस रोड पे चाहिए आपके हाथ से, ताकि वो सूरजकुंड जो बेल्ट है हमारी, उसमें जीवन सुलभ हो सके। एक और चीज हमारे यहाँ है, मुझे एक संस्था ने कही थी कि हमारे यहाँ गुरुद्वारे में खालसा स्कूल है, उसमें हमारी पंजाबी भाषा सिखाई जाती है, लेकिन हमारे किसी सरकारी स्कूल में ये प्रावधान नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जहां जहां हमारे शहर हैं, वैसे तो हमारी मांग यहाँ के लिए भी है और आप हरियाणा के लिए कर दोगे तो और भी अच्छी है, कि हर स्कूल में
हर एक स्कूल में, विधानसभा में एक स्कूल ऐसा हो जहां हमारी पंजाबी भाषा सिखाई जाए, जो सीखने वाले हों, ताकि उनको आसानी रह सके। गुरमुखी, मुझे लगता है वैसे काफी चीजें हो गई हैं, छोटी मोटी चीजें तो अंकल आपके आशीर्वाद से मैं ही कर दूंगा। जो बड़ी चीजें थी वो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, हमारे शहर का और देहात का जो भाईचारा आप लोगों से कहना चाहता हूं। मैं रोज देख रहा हूं उसे वो नेता बिगाड़ना चाह रहे हैं जिनको आपने भरोसा दिया, लेकिन आज जहर की खेती बो रहे हैं। बस 2 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। हमारे टाउन की 90% फैक्ट्रियां आज हमारे गांव में पिछले 50 साल से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, बताइए। नवादा, भाकरी, बाजड़ी, डबुआ, पाली, सरूरपुर यही है। और 50 साल से एक भी फैक्ट्री को एक भी दिक्कत आई हो तो हमारा परिवार जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, नहीं आई। और टाउन के अंदर हमारे देहात का जो भरोसा है उसकी भी आप सुन लीजिए। आज भी कोई शादी होती है तो सोना यहीं से खरीदा जाता है, कपड़े यहीं से खरीदे जाते हैं, शॉपिंग यहीं होगी, राशन यहीं से जाता है, मंडी यही है, डॉक्टरों से इलाज यहीं से होता है, यार दोस्त, टेंट हाउस सब यहीं। टाउन के अलावा हमारे देहात का कहीं भी भरोसा नहीं है आज भी। ये एक अद्भुत मिसाल है। तो भाई उनका ध्यान करना जो इन बातों को शहर में कह रहे हैं। और उनको इस मंच से चैलेंज भी कहता हूं कि जो यहाँ जहर की खेती अलग बोल रहे हैं, देहात में जाके अलग बोलेंगे। अगर गुर्दा है तो वही भाषा यहाँ बोले और वही भाषा गांव में बोले, लोगों को असली चेहरा समझ में आ जाएगा उनका। मैं जो यहाँ बोलूंगा वही गांव में बोलूंगा, जो गांव में बोलूंगा वो यहीं बोलूंगा। हमारी खून में सेवा करना है। हमने काम किया है। हुड्डा साहब जब सीएम थे तो चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने हुड्डा साहब की कलम से 800 करोड़ से ज्यादा के उस समय, आज तो वैल्यू बढ़ गई है, आज वो काम 4-4 गुना ज्यादा में हो रहे हैं। आज लगाओगे तो 3000 करोड़ में काम निपटेंगे। 800 करोड़ रुपए में बड़कल के काम कराए थे, जिसमें 21 का अंडरपास भी था। बड़कल के पुल को भी डबल हुड्डा साहब करके गए। सब सौगातें इन्हीं के हाथ की हैं और आगे भी यही करेंगे। टाउन का पहला मेयर भी आपने दिया था और पंजाबी मेयर, और आज भी आपकी तरफ ही टाउन देख रहा है। एक और चीज मैं लास्ट कहना चाहता हूं, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सरकार की योजनाएं सब हैं, सीएम साहब आपको बताएंगे। सीएम साहब जब ये शहर बसा तो 35,000 आबादी थी, 35,000। आज कई लाख है, 4-5 लाख लोग रहते हैं। गांव में तो लाल डोरे में जमीन भी है, घर भी है, और लाल डोरे के बाद सबके प्लॉट भी है, जमीनें हैं। 2 किले, 4 किले, 5 किले आपस में बट जाते हैं। यहाँ क्या बटेगा? 235 गज का प्लॉट, यही है ना। 4 जगह, 5 जगह, 6 की जगह बट गया है, आगे पीछे ऊपर नीचे करके बांटा है, फ्लैट सिस्टम कर लिया। और क्या करें? तो यहाँ पर जो नियम है वो आज इस बीजेपी सरकार ने हुड्डा वाले लगा दिए। हुड्डा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उस हुड्डा वाले नियम को ये हुड्डा साहब काट सकते हैं, ये सारे शहर का यकीन है। इसको भी जैसे गांव में लाल डोरे के नियम होते हैं, ऐसे ही जो शहर हमारे बसाए गए हरियाणा में, आप तो जानते हैं रोहतक में भी है, उनको लाल डोरे की तर्ज पे ही ट्रीट किया जाए। अगर वो फालतू कंस्ट्रक्ट करें तो रोका जाए, तो नहीं किया जाए, लेकिन जितना है उसमें ये नियम उन पे लागू नहीं होने चाहिए। 1.5 लाख रुपए रजिस्ट्री कराने की रिश्वत ली जा रही है जी लोगों से, 1.5 लाख रुपए ये हालात आज कर दिए। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस पे भी जरूर गौर कीजिएगा। मैं पुनः आपका इस महान भूमि पे, कर्म योगियों की भूमि पे, इस महान बड़कल की भूमि पे स्वागत करता हूं। और आप सब लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं, इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, आपका धन्यवाद है। और 5 तारीख को आपसे रिक्वेस्ट है, 5 तारीख को वोट डालने हैं। मशीन पे नंबर भी 5वां है और निशान भी पंजा है, तो इस पंजे को आपके पार कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आदरणीय सभी सम्मानित मंचों का, मंच पे बैठे महानुभावों का
पुनः आभार व्यक्त करता हूं। क्षमा भी चाहता हूं मैं अगर सबका नाम नहीं ले पाया तो मुझे क्षमा भी कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरी प्रार्थना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से वो आए और अपना संबोधन दें, क्योंकि फरीदाबाद की जनता आपकी तरफ देख रही है। एक मिनट, मैं यहाँ आए हुए हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं श्री जितेंद्र भारद्वाज जी। एक बार रिक्वेस्ट है आप सीएम साहब के पास आ जाओ। आप यहाँ आए हैं, उनका मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। और हमारे भाई बड़े भाई तो हैं और दादा भी हैं, ब्राह्मणों को हमारे यहाँ दादा कहते हैं, तो दादा का भी आशीर्वाद लेना चाहूंगा। पहले सीएम साहब का लूंगा, फिर दादा का लूंगा। मेरी प्रार्थना हमारे भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, कृपया वो आए। काफी देर से फरीदाबाद की जनता आपकी तरफ देख रही है और आपसे जो मांगे हमारे विजय भाई ने मांगी हैं वो हमें आपसे सीएम बनते ही चाहिए, क्योंकि विजय भाई काफी यहाँ पर लोगों को भरोसा दे रहे हैं कि मैं विजयी होके ये सारे काम आपके पूरे करके दूंगा। मेरी प्रार्थना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से। अध्यक्षता कर रहे पीर साहब और यहाँ से हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई विजय प्रताप जी, हमारी कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र भारद्वाज जी व सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति। देखिए, मैं सारे हरियाणा में घूम रहा हूँ और आज यहाँ कह के जा रहा हूँ आपको, पूरे हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, अब की बार कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। तो आज समय है। बातें तो बहुत थी, ऐसा क्यों हुआ, एकदम कैसे हुआ ये? क्योंकि लोगों ने जो हमारी सरकार थी 2005 और 14 के बीच की, और इनकी 14 से 24 के बीच में दोनों के काम तोल के देख लिए। जिस दिन हमने 2014 में सरकार छोड़ी, उस दिन हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, खेल खिलाड़ी, नौकरी देने में पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश था। और आज किस चीज में हो गया? आज नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में, अपराध में, भ्रष्टाचार में। अपराध की तो स्थिति है, केंद्र सरकार का सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है, उसमें हरियाणा को असुरक्षित बता रखा उन्होंने, मतलब सुरक्षित नहीं है। देख रहे हैं रोज फिरौतियां मांगी जा रही हैं, कोई अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करा। मर्डर हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं अनगिनत। तो ये परिस्थिति हो गई। और खेल और खिलाड़ियों को तो देख लो आप, हमारी पहलवान बेटियों को आज तक न्याय मिला जिन्हें दुनिया में नाम कमाया हमारा। तो इस वास्ते लोगों ने मन बना लिया, 36 बिरादरी ने, कि अब की बार कांग्रेस की सरकार। ये मैं ले गया हूं। अब सवाल फरीदाबाद का है। हमारे को सेवा का मौका मिला। उस समय जो ये फरीदाबाद पंडित जी ने बसाया था, हमारे से पहले जो इनेलो सरकार थी, भाजपा भी उसमें साझेदार थी, इसको फरीदाबाद को फकीराबाद बनाने का काम किया था। लेकिन हमने पूरा प्रयास किया कि फरीदाबाद को फिर फरीदाबाद बनाए, IMT बनाया, मेट्रो लेके आए, दिल्ली फरीदाबाद से गुड़गांव रोड जोड़ी, बाईपास बनाया, कितने ही काम गिना लो। और यहाँ पे अभी कह रहे थे विजय प्रताप जी, यहाँ डिग्री कॉलेज की, यहाँ तो मेडिकल कॉलेज बनाया हमने। हाँ, यहाँ बनाया मेडिकल कॉलेज बनाया, तो डिग्री कॉलेज तो बन ही जाएगा, वो तो कोई बात ही नहीं, जहाँ मेडिकल कॉलेज बनते। इस प्रकार से काम किए और 10 साल इस सरकार को हो गए। मेरा खुला सवाल है आपसे, भाई कोई काम किया इस सरकार ने जिसको कहो भाई हाँ ये किया? नहीं किया। फिर किस बात के लिए भाई? इन्होंने, विजय प्रताप जी ने बहुत सारी बातें कही, मैं सुन रहा था। तो वैसे तो मैं पहले बताना चाहता हूं, 7 गारंटी दी हैं। तो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो
किसानों के लिए भी अलग से किया हमने, जवानों के लिए भी। और इस सरकार ने कभी भी हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ की है। ठेके पे नौकरियां दी 10 साल तक, पक्के नहीं करे। उसका नतीजा ये हुआ कि 2 लाख पक्की नौकरी खाली है आज, मतलब सैंक्शन पोस्ट। कांग्रेस सरकार बनेगी तब हम अपने बच्चों को 2 लाख बच्चों को सरकारी नौकरी पक्की देंगे। इस प्रकार से बहुत सारे वो हैं, बता देंगे। हमारे संकल्प पत्र भी पहुंच जाएगा आपके पास। लेकिन फरीदाबाद की समस्याओं से मैं अच्छी तरह वाकिफ, जो बताया मेरे को मालूम है। शहर जब बसाया, जब पॉपुलेशन कम थी, सीवरेज लाइन उस टाइम बिछी थी। अब समय के अनुसार से सीवर की लाइन बड़े होने चाहिए। पीने के पानी की समस्या है आपकी, तो भाई ये 2 काम तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कांग्रेस की, पीने के पानी की और सीवर लाइन की, ताकि सबसे सुखी काम हो। और बहुत सारी बात और समस्या बताई इन्होंने, जैसे गलत फैसले किए इन्होंने। CLU है बहुत, जो हमने 1,500 रुपये में किया था, इन्होंने 15-20 हज़ार रुपये कर दिया। जो दुकानें बनी हुई हैं उनका कर दिया। और सबसे ज्यादा भारी भ्रष्टाचार इन्होंने जो है 3 चीज लगा के, परिवार पहचान पत्र, मतलब परमानेंट परेशानी पत्र, वो लगा दिया। और प्रॉपर्टी ID, भ्रष्टाचार का अड्डा। कांग्रेस आएगी तो इनसे भाई इनको चलता करेंगे। वही पोर्टल चलेंगे हरियाणा में जो जनहित के पोर्टल होंगे। इस प्रकार से और बहुत बातें इन्होंने बताई हैं, काफी काम गिनाए हैं। ये काम जो भी जनहित का फैसला होगा वो कांग्रेस पार्टी करेगी, पहले भी करते रहे, आगे भी करेगी। तो सवाल आता है, ये सारे काम जो विजय प्रताप जी ने बताए वो कब होंगे भाई, बताओ। कांग्रेस की सरकार आएगी जब, है ना। सरकार कौन बनाएगा भाई? सरकार बनाते हैं MLA, आप बनाते हो MLA को। सरकार जब बनेगी जब आप अपने हल्के से कांग्रेस पार्टी का MLA बना के भेजोगे, और उसके बाद ये सारे काम होंगे। जो फैसले हमने पहले कर रखे हैं उनमें कोई नहीं। जो फैसला मौजूदा सरकार ने गलत कर रखा है उनको रिव्यू करेंगे और गलत फैसलों से आपका छुटकारा दिलवाएंगे। बहुत सारे फैसले गलत हैं, इन्होंने बताया, अजीब से फैसले कर रखे हैं सरकार ने। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि भाई आप 36 बिरादरी मन बना चुकी है, फरीदाबाद का भी आपके, तुम विजय प्रताप जी को यहाँ NIT से चुन के भेजोगे तो आपकी शक्ल बदले। हमने तो बहुत सारे के, ये जो बदरपुर का एलिवेटेड हमने बनवाया, ये सारा बीच में से रोड जा रहा है जो, वो हमने बनवाया। इनने किया क्या है, सवाल इस बात का, ये मेरा सवाल है। तो मेरा यही है भाई, कांग्रेस की सरकार बनानी है तो, और ये जो काम बताए हैं ये करवाने हैं, तो एक ही रास्ता है उसका, विजय प्रताप को यहाँ से विधायक बना के भेजो, इसको ज्यादा से ज्यादा मतों से बना के भेजो। एक काम मेरे कहने से कर दो, एक काम मैं तुम्हारे कहने से कर दूंगा। मेरे कहने से ये कर दो कि विजय प्रताप को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता के भेज दो, तुम्हारे कहने से मैं कांग्रेस की सरकार बना दूंगा भाई। और जो आज जिन साथियों ने कांग्रेस ज्वाइन करी है, कपूर साहब ने और साथियों ने, मैं उनका सबका स्वागत करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी में उनको उचित मान और सम्मान और स्थान मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपको, बहुत धन्यवाद। और भाई एक बात सुनो, आज क्या है, दुशहरा कब होगा? 12 अक्टूबर। सरकार नई सरकार में अगर 12 तक सरकार बन गई कांग्रेस की तो दशहरा जो है यहाँ की संस्थाएं मनाएगी, सरकार नहीं बनाएगी। तो आपका दशहरा मनवा देंगे। तो जब भी मंजूर है मेरी बात आपको, बस ठीक बात है। वो तो बताया विजय प्रताप ने, सब समझदार है, पढ़ा लिखा शहर है। 5 तारीख होगी, बटन नंबर 5 पंजे पे निशान लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे बीच में हमारे फरीदाबाद की शान श्री राजीव चावला जी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं उनका भी यहां पहुंचने पे स्वागत करता हूं। और पुनः ये जनसभा समाप्त हुई है, लेकिन अभी ये जंग चालू है। 5 तारीख बटन नंबर 5 पंजे का निशान और हमारा एमएलए भाई विजय प्रताप। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। सबसे बढ़िया जो प्रोग्राम के आयोजक हैं भूषी अंकल जी, भरत आहूजा जी, अक्षय नोनिहाल जी, श्री श्याम बांगा जी, मेरे भैया गुलशन भैया जिन्होंने मंच संभाला, हमारे बीच में राजीव भैया हैं, श्री कुलदीप गुलाटी जी, हमारे बुजुर्गवार श्री कुलदीप गुलाटी जी, और भी हमारे एक मजबूत नौजवान आवाज कम कर दो, ये नाम लेना जरूरी है। यशपाल जी 3 नंबर डी ब्लॉक, हमारे